इन लोगों को ये नहीं पता कि फॉलिकल का साइज़ कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी करने के लिए, या फिर उनकी डॉक्टर्स ने उनको अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये कहा है कि आपका एग का साइज़ छोटा है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉलिकल होता क्या है। आम जुबान में जिन चीज़ों को आप कहते हैं कि जैसे आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके अंडे छोटे हैं, इमेच्योर बन रहे हैं, या फॉलिकल का साइज़ छोटा आ रहा है, तो फॉलिकल बेसिकली हम अंडों को कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर। अब जो फॉलिकल है, जो अंडा है, वो एक स्पेसिफिक एक खसूसन साइज तक होना चाहिए जिसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जब आप अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को निकालेंगी और उसमें देखेंगी, उधर लिखा होगा ओवरीज के बारे में, यानी कि एक राइट ओवरी होती है औरत के अंदर, एक लेफ्ट ओवरी होती है। अब राइट ओवरी, जो राइट अंडा दानी है, उसके अंदर कितने फॉलिकल्स बने, कितने अंडे बने, ये भी लिखा होगा। आगे उनके साइज भी लिखे होंगे, या तो वो साइज सेंटीमीटर्स के अंदर लिखे होंगे या वो साइज मिलीमीटर्स यानी कि डबल एम के अंदर लिखे होंगे। ये वो यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम उस साइज को मैयर करते हैं। खैर, ये बात अलग चली जाती है। साइज कितना होना चाहिए? अगर सेंटीमीटर्स यानी cm के अंदर लिखा हुआ है तो आपका एग का साइज होना चाहिए 1.8 से लेकर 2.4 तक। अगर तो आपका एग का साइज आपको नजर आता है जब आप अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगी कि इन साइज से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंडे छोटे हैं, फॉलिकल इमेच्योर है। इसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है इनका साइज बढ़ाने के लिए। अब अगर तो आपने अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को खोला है और उसके अंदर आपके एग का साइज जो है, फॉलिकल का साइज मिलीमीटर्स डबल एम के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब मिलीमीटर्स के अंदर एग का साइज कितना होना चाहिए? या तो 18 mm का होना चाहिए या फिर 24 mm के दरमियान में होना चाहिए। अगर इससे छोटा आ रहा है आपके फॉलिकल का साइज, आपके एग का साइज, तो इसका मतलब यह है कि आपको इलाज की जरूरत है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने फॉलिकुलर साइज का पता लगा सकते हैं कि वो छोटा है कि नहीं है, या वो विद इन रेंज है कि नहीं है। अब अगला सवाल ये होता है कि आप ये अल्ट्रासाउंड कब करवा सकते हो? आप अपने पीरियड्स के 12वें दिन पे जाएंगी, आप अपनी डॉक्टर को कहेंगी कि मुझे अपना ट्रांस वजाइना स्कैन करवाना है या अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करवाना है। डॉक्टर को कह दें या किसी लैब में जाके आप कह सकती हैं। वो आपको रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे। उस रिपोर्ट के अंदर आपकी ओवरीज का साइज और उसके अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, जो एग प्रेजेंट है, उनके साइज मेंशन होंगे। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टिकटॉक अकाउंट के बारे में मेंशन है, आप वहां से मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।